हेलो। सर आप नॉन मुस्लिम हैं? हेलो। जी सर, आप नॉन नहीं, मुस्लिम हैं ना? मुसलमान हूँ। अभी तो बात हुई थी पिछले स्ट्रीम में। अच्छा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर, किसके ऊपर? आज के टॉपिक पे? ये जो मुद्दा के बारे में बता रहा है, तो ये कौन सा मुद्दा है? उसके बारे में बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं इसके बारे में कर रहा हूँ। वो किसी और बंदे को जवाब दिया था, उसका आज से टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो गलत जवाब दिया है ना उसका। कोई बात नहीं, उसे छोड़ दें। हम आप उस वो आज का हज टॉपिक और नहीं है। निकाह में जो हज में जो निकाह अरे होता है उसे भाई, मुद्दा बोलते हैं। अरे भाई, वो आज का टॉपिक नहीं है। जिस दिन मैं वो टॉपिक खोलूंगा दोबारा आइएगा और जरूर बताइएगा। मैं आपको हज अच्छा। तमत्तो और तमत्तो दोनों में डिफरेंशिएशन दिखाऊंगा आपको। आज का मेरा वो टॉपिक नहीं है। अच्छा। ओके। आज का टॉपिक ये है कि मोहम्मद के आखिरी अल्फाज क्या थे। क्या थे? साहिल भाई, अब आप बोल के दिखाएं जरा। आवाज आ रही है आपकी कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है अभी? एडम साहब क्लियर अब है? आ रही है। आ वेलकम रही है। बैक सर। हाँ, रीस्टार्ट किया मैंने पीसी यार। नो वरीज, नो वरीज। चलें, बीच में आपकी बात बिल्कुल खत्म हो गई थी, हम सोच रहे थे पता नहीं आप गायब हो गए। बारह में आपकी स्ट्रीम कंटिन्यू रखिए, डोंट वरी। जी भाईजान, जी। मोहम्मद साहब के हाँ, तो आखिरी हमारी अल्फाज क्या बात थे हुई भाई? थी जब पिछली बार जब आए थे, मैं स्ट्रीम में आया था तो बात हुई थी हमारी। बात हुई थी ना कि डिबेट की छोटी छोटी सी। हाँ जी भाईजान। तो हो जाए। अच्छा, आपने इसके ऊपर नहीं बोलना? किसके ऊपर? मोहम्मद के आखिरी अल्फाज के ऊपर। आखिरी अल्फाज क्या थे? ये जो बता बर्तन रहे हो लाओ, तुम? बर्तन लाओ, मूते और मर गए। ये मोतबर किताब है। मोतबर किताब है। अबू जई ने और डिफरेंट ने इनको सही बोला है। ये तो जुबैर चेक अली करना जई ने पड़ेगा भी ना। इसको जुबैर अली जई इसे ने तो भी इसको चेक सही करना बोला। पड़ेगा ना। चलें, सही मुस्लिम को चेक करना पड़ेगा। सही मुस्लिम को चेक करना पड़ेगा। सही सही मुस्लिम है को या चेक करना ज़ईफ़ है? सही मुस्लिम को चेक करना पड़ेगा। तो ज़ईफ़ हदीस नहीं है क्या उसमें? यार, सही तुम्हारे मुस्लिम मौलवी को। तुम्हारे मौलवी जब कोई बात बताते हैं, कभी जाके चेक करते हो तुम लोग? हाँ, बिल्कुल चेक करते हैं, वहां क्यों नहीं तो करते हैं। उनके 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 दर्स में तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, हक 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 हक। यार तुम लोग वहां तो ये सब ये चीज बात नहीं करते। ये ये बात किसने कही कि चेक नहीं करते हैं? हम तो उलमा साहब कौन में फिर करता है? गुफ्तगू भी करते हैं उसके ऊपर। चेक करते हो तुम? उलमा जो हाँ, जो बिल्कुल बोलते चेक चेक करते हैं। करते हो? हाँ खाओ हाँ, अल्लाह की बिल्कुल चेक कसम। करते हैं। खाओ अल्लाह की अल्लाह की कसम क्यों कसम। है? अल्लाह की कसम तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए किसी आम मोमिन को। क्यों? अल्लाह की कसम कोई किसने कोई बोला अल्लाह कोई की कसम? ऐसी कोई मामूली बात थोड़ी है अल्लाह की कसम खाना। मोहम्मद भाई, खा सक किसने बोला कि अल्लाह की कसम नहीं खा सकते? मोहम्मद ने मैंने ये खाई नहीं थी। कहा नहीं खा सकते, मैंने कहा छोटी मोटी बातों पर नहीं खानी चाहिए। अल्लाह की ये कसम छोटी खाना कोई मोटी छोटी बात बात है? थोड़ी है। अरे तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठ रही है, तुम्हारे शब्दों पे अच्छा, उंगली उठ मेरी बात रही है। सुनिए। आदम तो सीकर ने बोला भाई था। शाहनवाज, हाँ। तूने हाँ। सुन शाहनवाज प्यारे, हम्म। तूने जो झूठ बोला है ना अभी, उससे भाग मत। तुम लोग नहीं चेक करते हो उलमा की सारी बातें। सारी बातें नहीं करते लेकिन चेक करते हैं। हाँ, सारी बातें। और अक्सरियत अवाम की ये है कि ऐसा वो सारी क्या अकल के थोड़ी बात भी एतबार चेक से नहीं भी। करती है। अकल के एतबार से भी ये है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई कहे अल्लाह एक है, तो इसे चेक करने की जरूरत थोड़ी है। खुद ही बिल्कुल है। सारी चीजें तो खुद ही कोई भी चेक नहीं करेगा। बिल्कुल है। अकल इस क्यों बात नहीं को है? गवारे नहीं देती ना, सारी चीजें चेक की जाएं। क्यों? तो ये आपकी अकल को गवारा नहीं दे रही कि मोहम्मद साहब जो है उन्होंने कहा मुतर मुबारक के लिए प्याला लाओ, मुतर मुबारक किया और चल दिए, मर गए। तो ये इसमें बुराई तुम्हारी क्या है? अकल? अगर नहीं, किसी तो को भाई ये क्यों बोल रहे हो किसी चेक को करना फौतगी से पड़ेगा? पहले। अरे सुन तो ले, सुन ले। अगर किसी को हाँ, फौतगी से पहले पेशाब आ गया और उसने कर लिया, इसमें क्या बुराई है? तो आप मानते हो ना, फिर बोलो ना फिर। मैंने ये बोला बुराई क्या है इसमें, ये बता चल। मैं बोल रहा हूं, अगर तुम इसको बुराई नहीं मानते तो कम से कम हम्म। बोलो तो सही कि हाँ, हमारे अब इसलिए रसूलुल्लाह मुतर के लिए प्याला मंगाए और मर गए, ये बोलो। ये हमें इसमें चेक करना पड़ेगा ना पहले इस किताब को, क्या है क्या नहीं है। अरे जब बुराई नहीं है ये, और रसूलुल्लाह के साथ जब सारे मामले अच्छे हुए हैं, तो इसमें चेक करना क्या है? और तू भी उसको बुरा नहीं मान रहा है, अच्छा, तो मेरी इसमें बात सुन, चेक हमारी करना बात क्या हुई थी है? ना, तो हो जाए थोड़ी सी एक बोलो कि इस्लाम में हर इंसानियत की मोमिनों को बात हुई। ऐसी मौत आए कि मुतर के लिए प्याला मांगे और मर जाए। हमारी बात हुई थी, अरे सुन तो ले, बात हुई थी कि इंसानियत के ऊपर बात करने के लिए, हो जाए बात थोड़ी सी। भाई पहले ये टॉपिक तो क्लियर कर ले। ये टॉपिक के बात बाद में करेंगे।
साहिल के खतरनाक टॉपिक है यार, ना ऐसे करना। उसने पता नहीं कितनी तैयारी करके आया यार, 4 दिन लगा रहा है बेचारा अच्छा तैयारी चलो, करके आया। तुम ये बताओ कि ये टॉपिक पे अगले हफ्ता अपना कभी ट्यूसडे को इसका एपिसोड 2 होगा, तैयारी करके आओगे इस पे? अगर मुझे पहली बात तो इंग्लिश इतनी नहीं आती है। अरे अगर मुझसे भाई हो ये, सकेगा तो मैं आऊंगा जरूर। इंग्लिश में है ना ये? हाँ, हो सकेगा तो इंग्लिश जरूर में आऊंगा। है, जाके हवाला दिया गया है ना, मोहम्मद साहब के आखिरी अल्फाज क्या थे, ये इस पे तहकीक करके ट्यूसडे को आपने आना है, नहा धो के। ठीक है। ठीक है, वादे हाँ चलो वादे अभी नहीं बात करते, कर लेकिन लो। देखते हैं। वजू करके गुस्ल करके, ठीक है। वजू करके हाँ गुस्ल करके इतर लगा के आना, अभी आप चलो बात कर लो देखेंगे आजम साहब से। देखेंगे। हाँ क्या अच्छा तो देखेंगे? बात कर हो ले जाएगी। भाई, इंसानियत पे बात कर ले, इंसानियत। चल। चलो दिखाओ फिर इंसानियत कहाँ है, औरतों की ज्यादा अहमियत है। अरे भाई तैयारी आप करके आए, मुद्दा आप रखेंगे, अगर आप नहीं रखेंगे मैं रखा मैं तो मुझे ओपन, देखो मुझे ओपन फील्ड दे दोगे ना अगर, तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो हाँ जाएगा। कोई बात नहीं, बुरा ही लिहाजा सही है, मैं मुझे सहमत हूँ। एडम सीकर को ओपन फील्ड मत दिया करो। मैं दे रहा हूँ ना। कोई बात नहीं, ले फील्ड और ओपन फील्ड ले दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साहिल साहब देख लें, इन्होंने मुझे ओपन फील्ड दिया इंसानियत के ऊपर। नहीं फिर रोना नहीं बाद में भाई, रोना नहीं बिल्कुल भी। मैं पहले बता रहा हूँ नहीं एक नहीं, बात। बिल्कुल नहीं रोएंगे। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये भी बोलो कि अल्लाह की कसम, जो हक है उसको मैं हक तस्लीम करूंगा, जो मैं गलत है अल्लाह की उसको कसम मैं। नहीं खाऊंगा, मैंने पहले ही मना कर दी। ये भाग रहा है, चल भाई चल कर ले, मैं चल भाग बाद में क्यों रहा रोना हूँ, नहीं लेकिन लेके। हर जो, मैं रोऊंगा नहीं, वो तो पता चलेगा वक्त पर रोगा कौन। चलो यार ले चलो लो, कोई बात कोई बात ठीक है। कोई बात। हाँ मुझे ये बताइए कि हम्म। आपके नबी ने हम्म। 2 ब्लैक स्लेव्स दे के हम्म। एक स्लेव खरीदा था। उन 2 ब्लैक ठीक स्लेव्स है। का क्या कसूर था कि उनको किसी पेगन के हाथ बेच दिया था? किस पेगन का हाथ भेजा था? अच्छा, किसी भी स्लेब पेगन के का हाथ। काम क्या होता था उस जमाने में? स्लेब किस तौर पे इस्तेमाल होते थे? ये आप मुझे दिखाएंगे हदीसों और से। सिर्फ नबी ही करते थे या सारे लोग करते थे? सारे लोग करते थे, नबी ने नॉन मुस्लिमों को बेचा था ना। ये देखें अच्छा आपके ठीक सामने है। हदीस ये जनाब आपके सामने हदीस आ गई है। जाबिर रिपोर्टेड, सही मुस्लिम की हदीस है 1602। देयर केम अ स्लेव एंड प्लेज्ड एलिशन टू अल्लाह अपोस्टल। एक गुलाम आया, उसने अल्लाह के सामने आके एलिजेंस कर दी थी, उसने कलमा पढ़ दिया। ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद ही द होली प्रॉफिट डिड नॉट नो दैट ही वाज अ स्लेव। मोहम्मद को नहीं पता था कि वो स्लेव है। देन देयर केम हिज मास्टर, और फिर उसका मास्टर आ गया। एंड डिमांडेड हिम बैक, उसने कहा मुझे वापस दो मेरा गुलाम, ये तो मेरा गुलाम है, क्या तुमने अपने पास रख लिया? 2 नंबरी। वेयर अपॉन अल्लाह अपोस्टल सेड सेल हिम टू मी। अल्लाह ने कहा यार, उसने कहा मुझे बेच दो मुझे, इसको मुझे बेच दो। मोहम्मद ऊंट दे सकता था, दिनार दे सकता था, दिरहम दे सकता था, घोड़े दे सकता था, खोते दे सकता था। मोहम्मद ने ये नहीं किया। मोहम्मद स्लेव ट्रेडर था, ट्रेडिंग करता था स्लेव्स की। उसने उसे 2 ब्लैक स्लेव दे के खरीदा। मुझे बताइए कि इन हम्म। 2 ब्लैक स्लेव्स का क्या क्या कसूर है कि ये वुमेन इन थी। 2 काले स्लेव्स को यार, भाई मेल स्लेव है, वी आर टॉकिंग अबाउट मेल अभी पीपल यहाँ हियर। मैंने वुमेन की बात करी है ना, मेन की तो बात करी नहीं। अरे मैंने कहा भाई अभी, औरतों के क्या हुकूक है, भाई इंसानियत के तौर आपने पे। मुझे कहा है ह्यूमैनिटी दिखाएं, ओपन ह्यूमैनिटी फील्ड दी मैंने है, कहा, मैंने कहा बोले है राइट। ओपन फील्ड। हाँ तो साहिल ये ओपन भाग फील्ड रहा है यार, औरतों के पहली बारे चीज में से क्या भाग गया कहा साहिल। मैंने? अरे साहिल मैं पहली चीज भाग से भाग नहीं गया। रहा, मैंने बोला औरतों के हुकूक के बारे में। एक ठीक सेकंड, है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तुमने ठीक है। बोला है ह्यूमैनिटी, नंबर एक। बात, मैं औरतों पे हम्म। भी चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। मैं औरतों पे भी चला ऐसा जाऊंगा, है, औरतों औरतों पे बैक बहुत करके आसान सुन है। सकते हो, मैंने औरत बोला। बैक अरे करके भाई सुन सकते हो। तुम्हारी मेरी डिबेट थी ह्यूमैनिटी के ऊपर, ह्यूमैनिटी में अब तुम कंफाइन कर रहे हो सिर्फ फीमेल ह्यूमैनिटी। औरतों के हुकूक थे ना उसमें, मैंने औरतों के हुकूक कहा, बोला ना, ओके सुन लेना बैक ओके करके ओके, अभी। अच्छा यार, अच्छा रंडी रोना खत्म। मैं औरतों पे बदल देता ठीक हूँ, है। मुझे उस पे भी ठीक है। मसला नहीं है। ठीक है। अरे मुझे ओपन फील्ड दे रहे हो, तुम मर जाओगे, मत दो। ठीक है। ठीक है। यहाँ ठीक पे है। तुम मर्दों के हकूक से तो भाग गए, अब तुम्हें औरतों के हकूक पे ले जाते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं आपके साथ सीधा कुरान के ऊपर। औरतों की इनहेरिटेंस में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्या चीज? औरतों में अनइवन इनहेरिटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी क्यों में, है? हिंदी में। अभी तो हिंदी, बताया मैंने, इंग्लिश नहीं आती। इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में यार? साहिल हेल्प कर यार,
फाइल का प्रिंटर खराब हो गया। अमित हेल्प कर यार, इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस बोले तो ये संपत्ति दे जो मिलती है, वसीयत बोलेंगे क्या? वसीयत। जो बंदा बाप मर गया उसमें से औरत को आधा हिस्सा क्यों है भाई? जल्दी से बता दे। इस्लाम ने आधा हिस्सा दिया है ना। क्यों है? दिया है नहीं, इस्लाम ने उसकी वाइफ को आधा हिस्सा दिया है ना। जी ठीक है, अब कोई और मजहब दिखाओ जिसने दिया हो वो आधा आपने हिस्सा। दिखाना ना। आधा क्या, नहीं नहीं, पूरा पूरा आप दिया दिखाओ गया ना है। कहाँ दिया है। अरे भाई ये आपका काम है, मेरा नहीं है। आप तैयारी करके किसी आए भी हैं। चीज किसी भी चीज को गलत साबित करने के लिए उसे साबित करना पड़ेगा ना कि ये गलत है, ये अच्छा है, तो अच्छा गलत बताना पड़ेगा ना कि ये इस्लाम का ये गलत है तो फिर सही क्या है। भाईजान अगर एक ये चीज को पकड़ के ये कहेगा कि गलत है तो वो गलत नहीं होगी। अगर हम अरे उसके बराबर में एक साफ बोतल के पास में अगर हम एक गंदी बोतल रखेंगे तो कहेंगे गंदी बोतल गलत है, साफ बोतल सही है। अगर साफ बोतल को ये कह दिया जाए कि ये सही है तो वो गलत है, साफ बोतल तो गलत साबित थोड़ी होगी वो। भाईजान तो आपने दिखाना ना कि फलानी जगह पे फलाने लोग इनहेरिटेंस में औरतों को कुछ नहीं देते या आधे से अच्छा मुझे ज्यादा दिखाना देते हैं। है, ठीक है, तो बाइबल खोल लें फिर। खोलने से ठीक है, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट का नंबर्स है। इसमें माँ का हिस्सा नहीं है, बेटियों का और बेटे का हिस्सा दिया है। भाईजान मैं अभी बेटियों के हिस्से की बात कर रहा हूँ, माँ तक भी चले जाएंगे। नहीं मैंने कहा नहीं, बाप मर बात गया। औरत की चल रही है ना। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट नंबर्स का जो है 27वां ये ले, चैप्टर है, आयत नंबर 1 से जी जी 11 ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले आयत नंबर 8 से ठीक है, 11 मैं आपके सामने खोल देता हूँ। मुझे आपने साबित माँ का करना है हिस्सा कि दिखा दो उसकी इसमें। मुझे आपने साबित करना हाँ, है कि उसकी माँ इस वक्त जिंदा थी। ये ले पकड़े। ओ सॉरी, मैंने नहीं ये ऐड करना नहीं, था। ये लो है, लॉ सिर्फ ये उसे नहीं है, देना था, से टू यहाँ द पे ये इजराइल, बताया जा रहा है। से टू द, अरे भाई ठीक है, सबर सबर सबर, से टू ठीक द है, इजराइल, if a ठीक man है, dies has no son, give the inheritance to his daughters. If he has no daughters, give the inheritance to his brother. If he has no brothers, give the inheritance to his father's brother. If the father has no brother, give the inheritance to the nearest relative in the clan, that he may possess it. This is to have the force of the law for the Israel. अब आपके शरा के अंदर अगर सिर्फ बेटियां बचती हैं तो उनको सिर्फ 66% मिलता है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा हिस्सा उन्हें मिल रहा है। अब क्या करूं मैं? अब हाँ तो आपने माँ अगर को तो नहीं दिया कंपैरिजन भी ना। करना, अरे माँ नहीं है ना। अरे तो माँ नहीं, ये तो ये क्यों कहा है यहाँ पे कि अगर वो बच्चे ना हो तो उसे वो मिले, उसे ना हो इसलिए तो उसे मिले। वो इसलिए कि ये कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है कि एक जेफर हेड की डॉटर्स हैं, वो मूसा के हाँ पास ठीक आई है, हैं और ठीक उन्होंने है, बताया है कि हमारे बाप का कोई बेटा नहीं था, अब ठीक है, इनहेरिटेंस हम कैसे बांटें। उनको ठीक है, जवाब दिया जा रहा है। बाइबल जो ठीक है। होती है वो इस तरीके से नहीं लिखी गई जैसे कुरान लिखा गया है, वो एक कॉन्टेक्स्ट और कंप्लीट हाँ वो स्टोरी 200 लाइन में 250 है। बाद साल बाद लिखी गई अब है। आपने मुझे बताना। ठीक है, ये एक मिनट, एक ये सेकंड एक यहोवा ने सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कुत्ते के बच्चे, बाइबल कब लिखी गई है, कब नहीं लिखी गई है, क्या ये टॉपिक है? अगर नहीं है तो ये बीच में बकवास क्यों की? बाइबल पे मैं गया था कि तुम गए थे? अगर मैं नहीं गया था, तुम गए थे, तो अगर तुमने बाइबल की बात को मानना नहीं और तुमने कहना है कि ये इस जो बाइबल है ये लिखी बात में गई है, मैं इसको मानता नहीं हूं, तो इसके अंदर घुसे क्यों थे? तुम अगर इसके अंदर घुसे हो तो तुम्हें इसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है जिस तरीके से लिखा गया है, वरना वो एक डिफरेंट डिबेट है कि बाइबल कब लिखी गई है, कब नहीं लिखी गई है। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट। इट हैज नथिंग टू डू विद टुडे, नथिंग टू डू विद टुडे। नाउ बिला वजह की बीच में उंगली ना देना, वरना मैं कुरान कब लिखा गया उसके ऊपर आ जाऊंगा और मैं साबित कर दूंगा। लेकिन तुम और तुम्हारे बाप दादा भी मिलके कभी साबित नहीं कर सकते कि बाइबल 250 साल बाद लिखी गई है। दैट इज द रियलिटी। नाउ मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी कि बाइबल में क्या है और मैंने आपको दिखा दिया कुरान में क्या है। अब आपने मुझे बताना है कि अगर सिर्फ औरतें बेटियां बचें तो इस्लामिकली उनके पास क्या हिस्सा होगा, प्लीज बताइए। अभी इसमें माँ का हिस्सा तो दिखा दे पहले।
भाई माँ का हिस्सा इसके अंदर है ही नहीं, यहाँ पे माँ के हिस्से की बात ही नहीं हो रही। अभी पहले आप बेटियों के हिस्सा बताएं, फिर माँ के तक चलेंगे। जब माँ की बारी आएगी तो मैं माँ तक चलूंगा। अभी बेटी बेटियों की बारी है, बेटियों तक रहें और बेटियों का बता दें, फिर माँ तक चलेंगे। बेटी से बेटी का बता दो ना भाई, उसमें बेटी का कंपैरिजन कर प्यारे अरे शाहनवाज, बेटी का कंपैरिजन, कंपैरिजन कर इस्लाम ले। इस्लाम कभी भी एक चीज को लेकर नहीं चलता, इस्लाम देखता है सबको। इस्लाम हमेशा एक तो चीज बच्चों, को अभी ही लेके बोला चलता है, जो कंपैरिजन। एक मैंने मिनट एक आयत मिनट आपको एक मिनट दिखाई है। आप झूठ बोल रहे हैं। जो मैंने आयत आपको दिखाई है, यहाँ ठीक है। पे आपकी बेटियों का हिस्सा ही है। यहाँ पे आप बेटियों का हिस्सा की मुझे बता दें, सिर्फ हम बाकी को देख के अभी आपको बता देते हैं, ठीक है? पहले बेटियों का बताएं मुझे। एक मिनट, ये कौन सी है, मैं देख लेता हूँ। कौन सी सूरा है ये? सूरह निसा, आयत आयत नंबर। नंबर 11। आयत नंबर ऐसा 11 पर आप देखूंगा बोल रहा है, कौन ऐसा सी ठीक है? है। देखूंगा बोल रहा है जैसा पता ही नहीं है कि बेटियों का हिस्सा कितना है इस्लाम में। बेटियों का हिस्सा आधा है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब लेकिन खत्म तो हो गया। देखना क्या है? इस्लाम ने सभी को नजर में रखते हुए हिस्सा दिया है, लेकिन बाइबल ने एक भी माँ का हिस्सा नहीं दिया। और हिंदू धर्म में तो लड़की के लिए है ही नहीं, लड़की के लिए जायदाद है ही नहीं, ओके, हिस्सेदार है ही नहीं, सिर्फ लड़के को आप मिलेगा हिंदू आप धर्म जो में। है ना आप जो है ना हम्म, इसका मतलब आप जो है ना ओल्ड टेस्टामेंट में भी गए। अभी आपने कहा बाइबल, लेट्स टिक देयर। लेट्स उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको अभी, ठीक है। ठीक है? पहले वहां पे ठीक मुझे है। साबित करें कि अगर सिर्फ बेटियां होंगी तो बेटियों का हिस्सा कितना है, बाकी सबको छोड़ दें। अभी वो आपका काम नहीं है। पहले एक के साथ कंपैरिजन कर ले, फिर आगे चलना। अभी आपको कुरान का तो नहीं अंब नहीं, का नहीं पता। कुरान का आम का पता है ना, कुरान ने सभी को नजर में रखा है। अरे भाई, तो वो बता देना। अगर बेटियां ही सिर्फ हैं तो टोटल जदाद में से कितना हिस्सा मिलेगा? आधा मिल तो रहा है उन्हें, तो जो यहाँ पे तूने बताया बाइबल में उसके तो पूरा अकॉर्डिंग। मिल रहा है, अब उसका क्या करें? माँ को तो नहीं मिल रहा, माँ क्या करेगी उसमें? अरे भाई, सारा बेटियों को मिल गया, चले माँ को बिल्कुल भी मिला, लेट्स जस्ट से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। लेकिन सारा का सारा बेटियों को मिल गया, ठीक है? हाँ ठीक है। इस्लाम ठीक है। में 66% बेटियों को मिल रहा है, क्या करें? बाकी माँ किसके को भी पास मिल जाए? रहा कौन है ना, अच्छा? माँ को बाकी भीख किसके तो पास नहीं जाए? मांगनी पड़ेगी। अरे बाकी किसके पास? माँ के पास अपने बाप का पूरा हिस्सा है। अब मुझे कहाँ बताओ, है? अब आगे क्या करें? कहाँ है? गधे, बेटी किसी की तो माँ जो है वो किसी ना किसी की बेटी है ना, उसके पास उसका पूरा हिस्सा ठीक है है। ना? ठीक है। ठीक है। ओके, अब बताएं। तो इस तरीके से तो इस्लाम में भी वो किसी की बेटी है तो उसको उसे भी मिल जाएगा फिर तो। नहीं मिल, आधा एडम भाई, मिल गया ना? अरे तो एडम भाई आधा मेरी सुनिए। अपने जो उसका बाप है उसी से मिल रहा है ना, आधा आधा जो जिसकी बहन है या बेटी है, आधा उधर से भी तो मिलेगा उसे फिर। अबे नहीं मिल रहा, कहाँ नहीं बाप मिल से रहा? ही तो आधा मिल रहा है। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम्हारी औलाद के बारे में बेटे के हिस्से की दो बेटियों के बराबर है, फिर अगर मेरी लड़कियां हो अगर दो से एक हो, दो से ऊपर तो इनको तरके दो तिहाई दो, और अगर दो इनकी लड़की तिहाई हो दो। तो अब इससे मुझे ज्यादा। बताओ, 2/3, 66% सिर्फ मिल रहा है। जो बाकी क्या है वो ठीक किसको है। जा रहा है? वो उसके भाइयों को जा रहा है। ठीक है। अब तो मुझे उसमें बुराई है ऐसे बताओ भाई। कि ठीक ऐसा है। क्यों है? अब ये राइट्स हैं कि नहीं है? राइट्स हैं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, राइट्स नहीं है। ये राइट्स हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट की निस्बत राइट्स कम किए गए हैं, राइट? कहाँ कम किए गए हैं? भाई ओल्ड टेस्टामेंट पूरा मिल रहा है, यहाँ पे कम कर दिया। यहाँ पे कम नहीं मूसा किया ने है, यहाँ पे। मूसा ने पूरा दिया, यहाँ पे कम कर दिया, क्यों? कहाँ दिया मूसा ने पूरा? माँ को तो दिया ही नहीं। उफ, तो यार अभी एक बेटियों की मिनट बात एक हो रही है मिनट एक मिनट बगैर। यार एक बेटी मिनट, की बात हो रही है कंफ्यूज ना करने की जरूरत, शाहनवाज। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ये जो इसमें दिया। सुनो, अगर से बेटियां हो, आपकी शायद के मुताबिक 66%, 2/3 मिल रहा। दैट्स इट। आपने मूसा के लॉ को लाया, जो मोहम्मद से 4000 साल पहले का कानून है। वो 4000 साल पहले का कानून भी तुम्हारे मोहम्मद के कानून से मच बेटर है, क्योंकि तुम्हारे मोहम्मद ने बाकी हिस्सा, 2/3 के बाद का बाकी हिस्सा किसको दिया? आयत बाकी पढ़ो, किसको दिया? बताओ, किसको दिया? बताओ किसको दिया? कहाँ से पढ़ना है? इसी आयत को पूरा पढ़ो। ये इसके जो बाप के नाम है, चाचा ताऊ हैं, उन्हें दिया है बाकी हिस्सा। थैंक यू सो वेरी मच। चचा ताऊ को दे दिया गया। मुझे बताओ, वो सारा हिस्सा इस खानदान में क्यों नहीं रहा जिस खानदान ने कमाया?
सारा लड़की को दे देना चाहिए था। क्यों? तुमने कहा औरतों के राइट सिखाओ, तो औरतों के राइट तो रिड्यूस हाँ तो किए गए। औरतों को राइट्स हैं, तो मैंने उसमें कहा है बताओ। अरे रिड्यूस किया गया ना, बाकी अरे का चचा तायों को दे दिया गया। हाँ ठीक है। ओके, तो तो रिड्यूस किया गया ना। चचा ताऊ से ये भी तो कहा गया है कि उनका ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो, कोई लिखा ये हुआ थोड़ी है, दिखाया गया है कि पैसे लो लिखा और हुआ भाग है, जाओ। लिखा हुआ है पैसे लो और भाग जाओ, ये कहा है? कहीं नहीं लिखा ध्यान रखा करो। दिखा कहा लिखा कि पैसे लेकर भाग जाओ। तो कहाँ लिखा है कि ध्यान रखो? तुमने क्या ध्यान रखो अच्छा, कहा गया? इसमें जो एक गिनती है इसमें लिख रहा है, सलाफोत की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य कुछ भूमि निज भाग कर दे। 7वीं आयत। भाई इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। आपने जो आयत मुझे दी, मैंने वो आपको पढ़ के हम्म, दिखाई। आपने मुझे दी ठीक है। नंबर्स 27, हम्म, 8 से लेके 11 तक, ये आपके मुंह के अल्फाज थे। सारा ठीक हिस्सा है। लड़कियों को दिया गया कि नहीं दिया गया? आप कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, आप इस काबिल नहीं हैं, ठीक है, कि आप अरे कॉन्टेक्स्ट पढ़ भैया, सकें। इसमें माँ का तो हिस्सा नहीं है ना। चल, इस्लाम ने कितना दिया? ठीक अरे है, मैंने भाई, मान लिया इस्लाम ने आधा दिया, 66% दिया, ठीक है। ओके, आधा दिया। और बाकी अगर बाकी बेटा भी उसके होगा, चाचा ताऊ को दे दिया। अगर बेटा भी, हाँ, अब वो चटा ताया का क्यों दिया गया? बेटियों का हिस्सा कम किया कि नहीं किया, सिर्फ ये बताएं। अच्छा, इस बात का तो दुख है कि चाचा ताऊ को दे दिया। इस बात का दुख नहीं है कि माँ को नहीं दिया, या जिसकी वो उफ तो बीवी थी उसे नहीं दिया। आज के टाइम पे अगर कोई भी पशु। भाई प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। बीवी के हिस्से में आपको दिखा देता हूँ, पहले स्टिक टू द टॉपिक। बेटियों के हिस्से जो हैं उसके ऊपर रिडक्शन क्यों हुई, और बाप की जायदाद चचा ताऊ के पास क्यों जा रही है, प्लीज उसके बारे में बात करें। यहाँ पे रिडक्शन क्यों की गई? कमाल के बात है, बार बार बैक स्टेज कर रहा है यार। जो मैं बोल रहा हूँ पहले मैं उसका ये कह जवाब रहा दें, हूँ, फिर आगे आज बढ़ें। भी अगर कोई किसी का शोहर मर जाए तो सारी जमीन उसकी बीवी के हिस्से आती है। नहीं आती है, झूठ ठीक है, बोल रहे हैं साले, आती कुत्ती है। के बच्चे हैं आप, इंडिया का कानून यही दल्ले है। हैं आप। इंडिया नहीं का आती है, कानून यही है। इस्लामिक इंडिया का कानून इंडिया सेक्युलर का कानून कानून है, इट यही इज है। अ सेक्युलर लॉ। हाँ तो उस इंडिया का इस्लामिक कानून लॉ यही से है बात ना। कर रहा हूं मैं। अरे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इस्लाम की नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें। लो जी, अब ये बाइबल से भाग गए, अब ये बाइबल से भाग गए, अब ये आ गए इंडिया के कानून पे। इंडिया के कानून के लिए मुझे कोई इंडियन लॉयर चाहिए जो बता सके कि इंडिया का कानून क्या है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इंडिया का कानून ये नहीं हो सकता कि जनाब इनहेरिटेंस जो है वो सीधी की सीधी माँ के पास चली जाए। उसमें शिक्कें जरूर होंगी, देयर मस्ट बी सम लॉज। सो एनी हाउ, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अभी हम कंपेयर कर रहे थे मोहम्मद से 3000 साल पहले का कानून वर्सेस मोहम्मद का कानून। अब आप देखें, ये सेक्युलर लॉ के ऊपर जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेक्युलर लॉज विच हैज नथिंग टू डू विद मोहम्मद, ठीक है। इसमें इनकी बात नहीं जम रही। हम आगे चलते हैं, अगली बात में आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये भाग गए हैं, इनके साथ तबाही हो गई है इनकी। हम अगली बात में आ जाते हैं। मोहम्मद साहब, कुरान के अंदर कहा गया है कि आप छोटी बच्चियों से शादी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, डिवोर्स दे सकते हैं, और फिर दोबारा उनसे शादी कर सकते हैं, छोटी बच्चियों के साथ। जी सर। दिखा कहाँ है? पढ़े सर। नहीं रुके, आपको तो हिंदी आती है और तो कुछ आता नहीं है, हिंदी लाने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, पढ़े। क्या लिखा है? कौन सी सूरह है? सूरह अत-तौबा, सूरह आप नंबर पढ़े, 9। सिर्फ लिखा जो है हिंदी वो पढ़े। तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो मासिक धर्म से निराश हो चुकी हो, यानी कि उनकी उम्र हो गई हो मगर उन्हें पीरियड नहीं आया हो, ठीक है, निराश हो चुकी हो, यदि तुम्हें संदेह हो, तो उनकी इद्दत 3 मास और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया, नहीं जी, और ठीक है, गर्भवती आपने स्त्रियां। पहली वाली कहा, बस 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 इतना ही पढ़ लें, बाकी बाद में पढ़ लेना। तो हाँ ठीक है। आपने देखा कि दो औरतों के बारे में बताया गया है, एक जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं
और उनको अब पीरियड्स नहीं आ रहे, और एक वो जिनको भी आना शुरू ही नहीं हुए, इनके बारे में क्या कहा गया जनाब? पढ़िए अब। ये कहा गया है जो अपने मासिक धर्म से मायूस हो गई हूँ, सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ उसमें। उसके बाद क्या कहा है? अभी तो दोनों कहा है ना, जो मायूस हो गई हैं और जिनको अभी आया ही नहीं है। तो तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो मासिक धर्म को निराश हो चुकी हूँ, यदि तुम्हारे, अगर होता ना, या फिर आगे पढ़, यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी इद्दत 3 मास है, और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया, और उनकी भी जिनको मासिक धर्म नहीं आया, उनकी इद्दत कितनी है? हाँ, तो जब उन्हें परेशानी है तो नहीं आता ना। बहुत सारी आज के टाइम में भी ऐसी हैं जिन्हें मासिक धर्म नहीं आता वक्त से पहले। हेलो, दो लोग हैं, एक कैटेगरी जो मासिक धर्म से मायूस हो गई हैं, उनकी इद्दत 3 माह, और दूसरी जिनको अभी तक आया ही नहीं है, उनकी एज क्या है? जिनको अभी तक आता नहीं है, उनकी एज क्या है? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। अच्छा, यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी इद्दत 3 मास है, और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया है। हाँ, तो मासिक धर्म उसकी तो बात चल। अच्छा, एक बात बता। नहीं, अभी पहले ये ये जो बात है। एक मिनट इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना। ये जो इद्दत है, ये फर्ज हो गया ना, जिस पर मासिक धर्म नहीं आया उसे भी, अगर उसकी जी नहीं है, ये बात साबित हो रही है जी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज किसी पे फर्ज कब होती है? जब अल्लाह कुरान में लिख देता है, जब वो बालिग हो जाता है। उल्लू के पठे, उल्लू के पठे बालिग हो जाता नहीं है, जब वो अल्लाह कुरान में लिख देता है। अल्लाह ने कुरान में लिख दी है, कुरान में मुझे आयत है जब वो बालिग हो जाता है। एडम सर सॉरी, अब मैं चुप नहीं रह सकती। जब वो बालिग हो जाता है, खोती क्या आर्गुमेंट था भाई। उसकी जो तभी औरत जो है ना वो 5, ओके मुझे साबित करें कि औरत 5 साल में बालिग नहीं हो जाती। फिर क्या चीज? औरत कब बालिग होती है? औरत बालिग कब होती है? औरत के अलग अलग वो हैं। उसका 7 साल का भी है, 9 साल का भी है, 10 साल का भी, 12 साल का भी है। ओके, तो इसका मतलब है 7 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं आप? अगर वो फिजिकल तौर पे सही है और वो है तो 7 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं ना? माँ बाप की रजामंदी नहीं, उसमें उसकी माँ बाप की रजामंदी होगी, बच्ची की रजामंदी होगी। 7 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते ना। अगर उस अभी कह रहे हैं कि वो बालिग हो गई है। मैंने बोला बालिग, ठीक है। हाँ। असामान्य उसे बोलते हैं, असामान्य यौवन। यार जो भी बोलते हैं 7 साल की उम्र की बच्ची के साथ शादी हो सकती है। मैंने ये नहीं बोला शादी हो सकती है, तुम्हारी आयत कह रही हो सकती है। तुमने कहा है? कहाँ दे रही आयत? तुम्हारे सामने। पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा ना, एक चीज को पकड़ के थोड़ी कुछ होता है। कॉन्टेक्स्ट पढ़ लो ना डंगर, तुम यहाँ पे अम्ब लेने आए हो। डंगर लिखा था, कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़ो ना। कॉन्टेक्स्ट क्या है बता? ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ी, ये तो कॉन्टेक्स्ट में की एक चीज दी गई है। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट से तू बता देना। कॉन्टेक्स्ट से 7 साल की। अच्छा बता, एडम साहब ने जो आपसे सवाल किया, आपने कहा कि जिसको मासिक धर्म आ जाए, राइट? अगर 7 साल की बच्ची को मासिक धर्म आ जाए तो उसकी शादी कर सकते नहीं कर सकते? उसके माँ बाप कभी राजी नहीं होंगे, नहीं कर सकते। हाँ, उसके माँ बाप राजी है तो नहीं, माँ बाप राजी, एक सेकंड मैं एक और बताता हूँ। बाप ही राजी है, माँ गोली मारो। माँ का तो सवाल ही नहीं। बाप राजी है और बाप ने शादी करी है एक बच्ची की 7 साल की उम्र में, और बच्ची से परमिशन भी नहीं ली। अब बोल, कहाँ है बच्चे से परमिशन नहीं ली? पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना, वो कोई शारीरिक तौर पर कैपेबल होगी नहीं। साबित करके नहीं हो सकती। जा, नहीं हो सकती। 10,000 साल देता हूँ कि साबित करके नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहाँ साबित करूँ? तू साबित कर दे होगी कि 7 साल की लड़की। अच्छा, इसने एक मिनट आदम साहब, इसने क्या बोला? 7 साल में बच्ची शारीरिक तौर पे बड़ी हो चुकी है, शादी हो सकती है। नहीं बोल रहा है ना कि 7 साल में फिजिकली शी कैन नॉट बी फिट। यही बोल रहा हूँ ना कि फिजिकली वो फिट नहीं हो सकती। शाहनवाज, उसने क्या हो सकती है अभी बोला? उसने क्या हो सकती है अभी? उसने क्या 7 साल की उम्र में नहीं बोला? नहीं बोल रहा हूँ। अरे नहीं यार साहिल, एक से देखो, तूने अभी बोला है
कि 7 साल की उम्र में भी वो फिट हो सकती है और बालिग हो सकती है। बोला है तूने? क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं रिवाइंड करके दिखाऊं? चला गया, नेट गया इसका। नेट नहीं गया भाईजान, फंस गया। साहिल, मैंने से कहा था ना मुझे ओपन फील्ड ना दे। हाँ साहिल, मैंने से बोला था मुझे ओपन फील्ड ना दे। बहुत बोला है, मैं जब अभी बोलता ये हूँ मुझे ओपन फील्ड ना दो तो मत दिया करो भाई, मत दिया करो, मर जाओगे। मैं चाहता हूं कि ये आए। मेरा सवाल बहुत खतरनाक अभी आने वाला है, अगला सवाल इसके साथ। मैं तो चाहता हूं कि आए ये। साहिल और ना मैं कर तो यार। नीचे बैठ के देख रही थी, बंदा हकूक बांट रहा है ऊपर बैठ के लड़कियों के। मैं जल्दी से आई कि देखूं तो अरे हकूक वो जी, क्या बातें करती हैं आप। अम्ब दे के निकल गया। हाय और अब्बा, किधर जाएंगे ये लोग। आज आजा भाई, आजा आजा, तेरे से सवाल करना है, आजा। अली अकबर, तू तो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल के चला गया था, तू फिर से क्यों आया भाई? इसको तो स्टूडियो ब्लॉक फुल ही कर आएगा दो। कहाँ से? फिर से फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलेगा? चलो नेक्स्ट कॉलर लेते हैं, जब तक वो नहीं आता है। और ये टॉपिक आबिद। पे बात करेंगे। हाँ, आबिद 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 यार, ये आबिद। कबूतरगिरी करता है ना, ये बात नहीं करता है आबिद। ट्राई तो कर लेते हैं, चलो इसीलिए तो मैंने अपने चैनल पे ब्लॉक किया था, लेकिन इसने आके कहा तुमने मुझे अपने चैनल पे ब्लॉक कर दिया, इसने बात करनी है, तो मैंने इसलिए इसको लिया है दोबारा। हाँ भाई आबिद, बोल क्या बात करनी है। फिर भाग गया, कबूतरगिरी क्या करनी है होगा इसने गया? अपने। गया। एक मिनट। हाँ, शाहनवाज आ गया, शाहनवाज आ गया, शाहनवाज से कंप्लीट कर लेते डिस्कशन। चलो। हाँ भाई शाहनवाज, आपका स्टैंड क्या हाँ, है? हो सकती है या नहीं हो सकती है? 7 साल की नहीं हो सकती। अभी तूने थोड़ी देर पहले क्यों कहा था कि 7 साल में बालिग हो जाती है? आज मैंने बालिग बोला, मैंने ये कब कहा कि नहीं हो सकती। अच्छा, 7 साल में बालिग अगर हो जाता है तो फिर मैंने कहा था कि बालिग होने के बाद शादी करनी है, तुमने बोला था, तो मैंने कहा बालिग की उम्र क्या है, तुमने कहा 7 साल भी हो सकती है, 8 साल भी हो सकती है, कहा कि नहीं कहा? हम्म, हाँ कहा। तो शादी बालक के बाद होनी है, करेक्ट? तो अगर 7 साल में बालिग हो गई है तो ठीक, शादी क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। इसमें ये शर्तें पूरी कहाँ है कि उसकी लड़की की भी रजामंदी हो। सारी ये शर्तें देखनी पड़ती है ना। ओके, इसमें लड़की की सिर्फ ये लिखा है रजामंदी। कि अगर हैज आ लड़की जाए तो। की लड़की की रजामंदी साबित करो मुझे। लड़की की रजामंदी साबित करो। हम्म। हाँ, तो लड़की की रजामंदी होनी चाहिए ना। साबित करो। कहाँ पे लिखा है लड़की की रजामंदी जरूरी है? भाई इंटरनेट वाली जगह पे आ जा भाई, तू बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। साहिल अच्छा, साहब, ये लोग लेकिन कैसे ये जो कैसे 7 साल डिबेट की करेंगे? उम्र में जो कैद लगा रहा है एडम साहब, ये जो सात हम्म। साल की उम्र में कैद लगा रहा है बाप की रजामंदी, ये तो 16 साल में भी तो यही कैद है, 20 साल में भी तो यही कैद है, 21 साल में भी तो यही कैद है, 25 साल में भी तो यही कैद है। अरे साहिल साहब, रुक जाए ना, साहिल साहब रुक जाए ना, रुक जाए ना। कोई कहते नहीं है ना, मैं बताता हूँ ना यार। शिव भाई बैठे हुए हैं लाइव चैट में? अगर नहीं बैठे हुए तो शिव भाई को बुला लो लाइव चैट के अंदर। उन्होंने ये सवाल मुझसे डिस्कॉर्ड पे कुछ अर्सा पहले पूछा था, और मैंने कहा था कि मेरे शरिया वाली जो स्ट्रीम है उसके पार्ट 2 या 3 में इसका मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी आंसर दिया हुआ है, लेकिन इस बंदे ने ये दोबारा टॉपिक खोल दिया है। हम उसको दिखाते हैं। और जो शिव साहब आए थे मेरे पास डिस्कॉर्ड पे, उनके लिए आज रेफरेंस की बौछार होने लगी है। जी शाहनवाज जी। शिव साहिल भाई साहब, स्टूडियो है। लाला साहिल जी साहब आप देखें यहाँ पे गेम क्या होने लगी है। हाँ भाई, 7 साल की उम्र, हाँ, हाँ। बालिग हो गई है, उसके माँ बाप उसकी शादी ठीक कर है। सकते हैं कि नहीं? बिना उसकी रजामंदी के नहीं कर सकते। साबित करें। साबित करें। जी आप साबित कर दे तो हो जाएगी। सर, मैं तो आपको साबित कर दूंगा, आयशा की शादी उसकी रजामंदी के बगैर हुई थी। दिखा कहाँ है? एक, सिर्फ एक, एक हदीस साफ साफ क्लियर बिल्कुल कि उन्होंने कहा वो मेरे बिना रजामंदी के हुई है। जी सर, उनको पता भी नहीं था कि उनकी शादी हो रही है, उनकी माँ उन्हें अंदर लेके आई थी, मोहम्मद के साथ भेज दिया था घर। उनको पता भी नहीं था, नहीं नहीं, वो तो दिखाना झूले है पे ना। खेल रही उन्होंने थी। फिर कहा तो हो कि एक बार तो कहा हो कि मेरी शादी जबरन या मेरी मर्जी के बिना हुई है। उनको कहने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझसे पूछा गया आपको रजामंदी किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए जी आपको ये निकाह कबूल है, आप कहोगे हाँ कबूल है, राइट? ठीक है। आयशा ने ये नहीं कहा। वो स्विंग्स पे खेल रही थी, उसकी माँ उसे अंदर लेके आई। जब अंदर लेके आई तो उसने कहा जी क्या मोहम्मद आया और अचानक मुझे मोहम्मद के साथ रुखसत कर दिया गया, बात खत्म।
अचानक रुखसत कर दिया गया। जी। दिखा कहाँ है? और अगर मैं दिखा दूं क्या करोगे, अपने मुंह पे चपेट मारोगे? मैं मुंह पे चपेट का मारूंगा? एक आयत तो तुझसे निकलती नहीं जो क्लियर हो कि उन्होंने ये कहा हो कि हाँ मेरी शादी अरे बिना रजामंदी के भाई, हुई है। अरे भाई, अरे भाई, कैसी आयतों की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कुरान कह रहा है इस चीज को, ये मैं आपको सारा मतलब कुछ। निकालने से कुछ नहीं होता कि ये मतलब अरे निकल अरे रहा है अरे और अरे, ये रोना मतलब नहीं, निकल रोना रहा है। नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, ये लो उर्दू में। हाँ ठीक है। थोड़ी, आखिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया, मेरा सांस फूला जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे सुकून आया तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर मुझे घर के अंदर ले गईं। वहां अंसार की चंद औरतें भी मौजूद थीं, जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी, खैर बरकत दी, अच्छा नसीब लेके आइयो कहा। मेरी माँ ने मुझे इनके हवाले कर दिया, उन्होंने मेरी आसाइश की। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूल अल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे आपके सपुर्द कर दिया। इस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। जी जनाब, इस वक्त मुझे बताएं किधर इजाबो कबूल हुआ है, किधर उसकी रजामंदी ली गई है, माँ बाप ने उसकी शादी डायरेक्ट कर दी है, क्या हुआ यहाँ पे? इसमें बल्कि सारी उनकी एडम जिंदगी आ साहब, गई। एक मिनट शाहनवाज, एक मिनट शाहनवाज, एक मिनट। हम्म। बल्कि एडम हम्म। साहब, इसी हदीस में अगर आप ऊपर जाए तो हजरत आयशा कहती है कि मुझे तो पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। वो भी इनको पढ़ा दो ताकि एकदम मामला क्लियर अभी हो जाए। जब वो बाहर बैठी थी तो उन्हें क्या पता अंदर क्या हो रहा है, उन्हें आके बताया गया ना। अच्छा इसमें ये भी है कि उन्हें मुबारकबाद दे रही हैं औरतें वो। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। मुझे आज कुछ जिसकी मालूम नहीं था कि अच्छा मेरे औरतें, साथ वो जो इनका औरतें क्या थी जो उन्हें इरादा है। मुबारकबाद दे रही थी, शाहनवाज, जो शाहनवाज, औरतें उन्हें शाहनवाज, मुबारकबाद दे रही एक थी वो किस बात की दे रही थी? शाहनवाज, हम्म। शाहनवाज, एक हाँ। बात बता। जिस खैरो लड़की की बरकत। शादी होती है, वलीमा होता हम्म। है, उसको मालूम ठीक होता है है। कि नहीं होता है मेरा वलीमा है आज, आज अच्छा मेरी वलीमा मालूम शादी होता है। है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन हाँ, जरा। किसी की पहले शादी पहले होती है इसका उसके जवाब दे पास। दे। हजरत नहीं आयशा को पता होता मालूम है, था। ठीक है। ठीक है पता होता है कि उसका वलीमा है। ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ। जब लड़की बैठी होती है शादी से पहले, निकाह से पहले, जब उसके पास औरतें आती हैं तो उसे वो बताती हैं कि मुबारक हो। तो किसी ने उसे नहीं क्या बताया, पता नहीं होता कि मेरी शादी हो रही है? किसी ने उसको नहीं बताया। ये मुबारक वो बात क्यों क्यों दे रही हैं औरतें उन्हें? कोई मुबारकबाद नहीं, खैरो बरकत और अच्छा नसीब दे रही है। मुबारकबाद किसने दी? सबको हाँ पता तो था 50 साल के, सबको पता था। किस बात की खैर बरकत की दुआ दे सबको, रही हैं? मोहम्मद, सबको पता किस था बात की तिरपन, खैर बरकत की दुआ दे रही हैं? बता देता हूँ, सबको पता था हाँ। कि 53 साल के बाबे ने इसकी आज ठोकनी है, छोटी बच्ची की। तो मुबारकबाद क्या जी? किसने नहीं दी? अच्छा ये खैर बरकत की दुआ किस लिए दे रही है? कि यार खैरो बरकत हो तेरे ऊपर, भाई नबी जो है ना वो तुझे ठोकने लगा आज, तो ये खैरो बरकत दे रही थी, ये मुबारकबाद नहीं है। ये ये शब्द है ना, थोड़े समझ सोच समझ के इस्तेमाल करेगा। ठीक है। क्या सोच समझ के? 9 साल की बच्ची को हाँ ठोका नहीं जाता तो ये क्या किया अच्छे जाता शब्द है? हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बात है। और यहूदी जो क्या कहते हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर, और राम की शादी जो हुई थी 6 साल की उम्र में, चलो, और राम की रुकमणी की शादी जो हुई हुई थी थी 6 साल 8 साल की की उम्र उम्र में। में। ओके। अच्छा, उसका क्या अब है? आप टॉपिक से चेंज हो गए, लेकिन चले। बहरहाल, हजरत मरियम की बात करता हूँ, क्योंकि आपको मेरे साथ जो है ना बाइबल से हटना नहीं चाहिए। ठीक है, हजरत मरियम कुरान में कहा गया, उसको तो किसी ने ठोका ही नहीं, क्या करें? नहीं वो यहूदी तो कहते हैं बुरा बुरा उनके बारे में। तो और कोई बात राम की नहीं, कहने शादी दो। जो हुई थी 6 साल यहूदी की उम्र में। यहूदी यहूदी को कहने दो जो भी कहते हैं। मैं आपसे राम की पूछ रहा शादी हूँ, जो हुई थी छह यहूदी, साल की उम्र में, एक उसका सेकंड, क्या? मोहम्मद उसे भी शाहनवाज, उसे मोहम्मद शाहनवाज, राम की शादी अगर 6 साल की उम्र में हुई थी, हम उस पर भी देख लेंगे, बारी बारी चलेंगे। मेरे साथ, मेरे साथ वे एक स्टेप बाय स्टेप चलें। अब आप मेरे से मुझे बताएं, यहूदी सच कहते हैं या कुरान सच कहता है? मरियम की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? हजरत मरियम के बारे में हम नहीं कह सकते, वो हमारे लिए भी बहुत नेक है। इसका मतलब है लेकिन मरियम मरियम को किसी ने नहीं ठोका था, करेक्ट? जानवर कम से कम हजरत मरियम का तो सारा गले उनका कम से कम अरे एहतराम भाई, मैं करें। सिंपल तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने अभी कहा है ना मरियम के बारे में नहीं पढ़ा तुमने, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। यहूदी कहते हैं मरियम को किसी ने ठोका, क्या मोहम्मद मरियम को किसी ने ठोका, हाँ या ना? नहीं उनके उनका वैसे ही हुआ था उनका तो। बेहतरीन, चलो जी, एक क्लियर बात हो तो गया। साबित होगी। ठीक अच्छा, है। क्लियर हो अब गया। ठीक है, अब आ अच्छा, जाते हैं जो श्री राम की शादी हुई थी सीता जी से 6 साल की उम्र में। श्री राम की उम्र क्या थी? उनकी उम्र थी 12-13 साल या 15 ओके, साल 12-13 साल। और सीता की उम्र क्या थी? 6 साल।
ओके 12-13 साल और 6 साल, लेट्स अज्यूम कि हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी शादी हुई और उन्होंने सेक्स भी किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो मुझे कोई भी जगह पे नहीं दिखा सकते कि उनकी शादी हुई और सेक्स भी किया हो। लेकिन 12 साल की 6 साल की उम्र की लड़की के साथ शादी, कभी भी कोई कुछ ना कहता तुम लोगों को। मोहम्मद क्यों नहीं कहता? 53 साल का था और आयशा 6 साल की थी। मुझे बताओ ठीक है, 50 साल के बाबे ने 6 साल की बच्ची के साथ कैसे शादी कर ली? 12 साल का तो चलो फिर भी दोनों ही छोटे बच्चे थे, दोनों ही अच्छा छोटी उम्र के छोटे बच्चे थे। अगर अच्छा उन्होंने शादी कर भी ली तो छोटी उम्र के थे, और प्लस उन दोनों ने सेक्स नहीं किया। सीता ने बाद में अपना वर खुद सिलेक्ट किया था जब वो पढ़ाई करके आई थी, उसका एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट है, पढ़ लेना, आज का टॉपिक नहीं है, कहाँ किसी और लिखा दिन है? करेंगे। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था, वो आप हाथवादी कोई लेके गए मसला थे नहीं, उन्हें कोई मसला जिससे। नहीं, अरे मैं कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे साथ 6 और 12 को मान लिया ना, कोई मसला नहीं, अच्छा ठीक है 6 और ठीक है, मान उम्र लिया, का मैंने मान लिया। अच्छा अब मुझे उम्र का फर्क बताओ, पड़ रहा है? अब मुझे बताओ, उम्र का हाँ फर्क है ना, उम्र का? एक मिनट हाँ उम्र का फर्क पड़ रहा है ना? बेहतरीन, उम्र ठीक का है, फर्क है, बिल्कुल ठीक है। है। अब बात करते दोनों हैं, चलो उम्र की बात दोनों कर लेते बच्चे हैं। हैं, दोनों बच्चे हैं, बच्चे, हाँ दोनों बच्चे हैं ना, एक मिनट, उम्र चलो वो दोनों बच्चे हैं, अब एक उम्र सेकंड, की दोनों बात कर बच्चे लेते हैं हैं, ना, अगर उम्र पे आ अरे रहा। हाँ एक ठीक है, सेकंड, लेकिन ओए दोनों उम्र बच्चे तो हैं, 6 साल है अरे कि दोनों सबर, बच्चे हैं? दोनों बच्चे हैं ना, हाँ बेहतरीन। अब दोनों बच्चे हैं। अब मुझे ये बताओ, ठीक है। मोहम्मद की आयशा से पहले कितनी शादियां हो चुकी हैं? या दो? हाँ जी, एक या दो? 2 शादियां हो चुकी हैं। मोहम्मद का ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है ठोकने का? ये जानवर पना बंद करेगा अपना। मोहम्मद का कितना एक्सपीरियंस है ठोका अच्छा ठाकी पहले करने का? एक एक एग्जाम्पल सुनो और, ठीक है? नहीं, अगर उम्र पहले की ये बात कर रहा है तो ना, 2 एग्जाम्पल तुमने दी, 2 एग्जाम्पल खत्म हुई, अब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तुम्हें दोनों एग्जाम्पल का मैंने आंसर दिया, हालांकि तुमने 2 एग्जाम्पल बिला वजह दी, उनका कोई बनता नहीं था। अब पहले इसका एग्जाम्पल दो मुझे। मोहम्मद एक एक्सपीरियंस सेक्सुअल प्रेडिक्ट था उस वक्त, 25 साल की उम्र में उसने शादी की, सेक्स करना शुरू किया, 40 साल की उम्र में उसको नबूवत मिली, ये हो गया 25 जमा 40, 15 साल। उसके बाद 13 साल वो रहा मक्का के अंदर, 13 साल। अब आपने 15 जमा 13 करना है, 25 26 28 28 साल हिजरत की। हिजरत के साल 29 या 30 साल एक बंदा सेक्सुअली एक्टिव है। पहले खतीजा से शादी, उसके बाद एक और औरत सऊदा से शादी, इन दोनों से शादी करके सेक्सुअली, हाँ सौदा सौदा हाँ सौदा ही बोला मैंने, हाँ सौदा ही बोला मैंने, कहा शायद मैंने गलत नाम ले लिया। ये सेक्सुअली एक्टिव बंदा अपनी बेटियों की बड़ी उम्र की लड़की से शादी नहीं कर रहा, अपनी बेटियों से छोटी उम्र की बच्ची से शादी कर रहा है। 53 साल हो गए हैं और अब 6 साल की उम्र में शादी की और 9 साल की उम्र में लेके आके उसके साथ ठुकाई की। जिस वक्त, मुझे बताओ ये कौन सी आपको यहां पे इंसानियत नजर आ रही है? ये इंसानियत जो समझाएं मुझे। ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ में टुका। अबे गधे ब्रह्मा, बैसाखी, देखो ब्रह्मा ने जो भी किया ना, इट हैज नथिंग टू डू विद हेयर। ब्रह्मा ने जो कुछ किया उसका इधर से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो अब आप तीसरी चीज पे आ गए, बेटियों के साथ शादी पे अगर जाओगे, मैं फिर दूसरी जगह पे जाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके अल्लाह ने और आपके आदम ने और आपके बाकी लोगों ने क्या किया। मुझे उधर जाना पड़ेगा। अभी आपने 2 एग्जांपल्स दी, मैंने उनका आंसर दिया, अब आप इसका आंसर दे, फिर तीसरे टॉपिक पे चले। मैं वहां भी चलूंगा आपके साथ, मैं वहां भी चलूंगा कि वो ब्रह्मा की बेटी कैसे है, मैं उसके ऊपर भी चलूंगा तुम्हारे साथ। इतना तो हिंदुइज्म अब मैंने भी पढ़ लिया है कि मैं वहां पे रख के भी आपकी ठोक दूंगा। तो वो बाद में मुझसे बात करना, मैं करूंगा, पहले इसके ऊपर बात करो मेरे साथ। ठोक, पहले ठोक दे, दिखा कहाँ ब्रह्मा ने शादी करी, वो सही करी, दिखा। मैं करूंगा, पहले 2 एग्जांपल दिखा ना यार, पहले मोहम्मद का एग्जांपल अब मुझे रेफरेंस दे दो, फिर मैं बात करता हूं आपसे। देख, तुझे एक चीज बताता हूँ, जो तुमने ये प्रोपेगेंडा बना रखा है ना, ठीक है, अरे मैं जो कह रहा हूं ये उसका आंसर सुन सुन मेरी बात सुन ले। अब आप विक्टिम कार्ड आंसर, आंसर दे, विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड उसी पे आंसर बात, दे, आंसर आंसर, उसी विक्टिम पे कार्ड बात नहीं कर रहा खेलना हूँ, है। उसी पे बात कर रहा हूँ, उसी पे बात कर रहा हूँ। सुन ले, पूरी बात सुन ले, ठीक है? ये पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने कभी भी एज मुकर्रर नहीं करी है, ठीक है? लड़की फिजिकल तौर पे, बेहतरीन, अरे सुन ले, फिजिकल तौर पे एक्टिव हो
उसकी रजामंदी हो, उसके माँ बाप की रजामंदी हो, उसके बाद। ओके, ठीक है, लेट्स फिर गो टू दूसरी बात रजामंदी। ये है, एक मिनट ओके, सुन ले पूरी बात। और नहीं नहीं मुझे सुननी ही नहीं तुमसे, बकवास करते जा रहे हो, एक एक सेंटेंस में तुम 10-10 चीजें बोलते जाओगे और तुम्हारे पास उसका कॉन्टेक्स्ट है कोई नहीं, क्योंकि तुमने कॉन्टेक्स्ट बताना नहीं है। ये शरिया का मैनुअल अब आ गया।